Hey everyone, welcome again on this platform of learning mathematics. This video is for class 9. We'll be doing exercise 2.4. We will be doing question number 1, 2, 3 here today in this video. We already have prepared one video for question number 4. You can find the link in description box. Let's start. Exercise 2.4. Question number 1 क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं किसके बारे में। एक्चुअली दिस एक्सरसाइज इज अबाउट फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के बारे में। फैक्टर थ्योरम बहुत अलग नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, तो ये जस्ट उसी का थोड़ा सा जो है एक्सटेंशन आ जाता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, ये नाम थोड़े से आपको यूं लगता है ये क्या है, लेकिन ये सारी चीजें आप पहले कर चुके हो। ठीक है, नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। सपोज 71 है एक नंबर, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 2s are 6, 1 is left, then down this one 11 and now 3 3s are 9. We are left with 2. हमें बचपन में सिखाया जाता था कि अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम करते थे कि डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई और प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, डिविडेंड के। दैट शुड बी इक्वल टू डिविडेंड। और एक्चुअल में यही डिवीजन एल्गोरिथम है, इसी का नाम डिवीजन एल्गोरिथम दिया हुआ है, तो ये नई चीज नहीं है। तो अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं। ये नंबर्स के लिए भी है और साथ साथ पॉलिनोमियल्स के लिए भी है। आपको पता है कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है दैट इज नंबर्स के केस में ऑलरेडी आप क्लास 6, 7, 8, 4, 5 सभी में कर चुके हो, लेकिन पॉलिनोमियल्स के केस में हम क्लास 9 में जो है इसको यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो व्हाट वाज नाउ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, tx जो कि डिविडेंड है, और अगर हम उसको x माइनस a से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ क्वोशिएंट आएगा। ठीक है, क्वोशिएंट इज qx एंड कुछ न कुछ रिमाइंडर आएगा। और फिर हमने बाद में प्रूव किया था कि ये जो r है ये किसके इक्वल होगा, r विल बी इक्वल टू p एट a, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट वेरिएबल a। प्लीज फोकस बनाए रखिए, ध्यान से सीखिए। पॉलिनोमियल की वैल्यू एट वेरिएबल a क्या है, जो जीरो ऑफ डिवाइजर है। ठीक है, डिवाइजर की जीरो है वो हमारे पास a है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जो रिमाइंडर है दैट विल बी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट रियल नंबर यानी कि a। ये आपको इस टाइप से शायद समझ ना आए। हम कुछ नंबर्स, कुछ वेरिएबल्स लेके इसको डील करते हैं। लेट मी हैव द डस्टर। यस, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट इट इज x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, और हम इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, तो ये हमारे पास डिवाइजर है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास डिविडेंड, जिसका नाम हम क्या दे देते हैं, px। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट zero of divisor, and what is zero of divisor here, that is 2। तो अगर हम इसमें 2 पुट करें तो that will be 2 2s are 4 plus 14 plus
प्लस 10 दैट इज 18 प्लस 10 यानी कि 28। यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 28 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने रिवाइज कर ली रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम कैसे इससे कनेक्टेड है? सोचिए कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, जैसे हम 85 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाता है? 0। तो क्या हम यूं नहीं कहते कि 17 इज अ फैक्टर ऑफ 85? दैट मीन्स कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल के फैक्टर प्रूव करना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव? वी नीड टू सी वेदर द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। ठीक है, तो सेम हमारे पास इस पॉलिनोमियल में भी सपोज कीजिए कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता तो इन दैट केस हम यूं कह सकते थे कि हमारे पास जो x माइनस 2 है वो एक फैक्टर है। दैट इज फैक्टर थ्योरम। यही है फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर फैक्टर है और डिवाइजर अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है। दैट्स इट, इतनी सी है। तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो नाउ सी व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, और एक बार हम फॉर्मली लिखते भी हैं कि व्हाट इज ए फैक्टर थ्योरम। लेट्स सी। हम जस्ट इसको प्रूव करना इन जनरल पेपर में नहीं आता है, लेकिन हमें इसका जो है पता होना चाहिए हाउ इट शुड बी यूज्ड। लेट px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, px बी एनी पॉलिनोमियल एंड लेट a इज एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है। तो क्या होगा? पहली बात कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। कब? अगर रिमाइंडर 0 हो जाए। और रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम को याद कीजिए। रिमाइंडर क्या होता है? p at this real number, value of polynomial at a, if that is 0 तो ये हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, दूसरी बात कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो ऑब्वियसली वो फैक्टर होगी। इसी बात को उल्टे तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, एंड p of a will be equal to 0, यानी कि रिमाइंडर, इसको p at a को बार बार आप p at a की बजाय माइंड में लेके आइए कि ये रिमाइंडर है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम ने हमें ये बताया है दैट दिस इज रिमाइंडर। हम रिमाइंडर फाइंड आउट ऐसे ही तो करते हैं। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a, अगर ये 0 है, यानी रिमाइंडर अगर 0 है देन, या फिर ये 0 होगा इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। सो these are the two results for factor theorem, और यही फैक्टर थ्योरम है हमारे पास। ठीक है, x माइनस a फैक्टर होगा कब? अगर रिमाइंडर 0 हो, और अगर रिमाइंडर 0 हो तो ये होगा। ठीक है, ये 0 है तो फैक्टर होगा, और अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 है फैक्टर होगा। सिंपल, ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल सिंपल। सो लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 वी आर हैविंग, एंड प्लीज स्पीक अप व्हाट इज द क्वेश्चन। Question number first, determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. x plus 1 आपको चेक करना है। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स प्रोवाइडेड हैं, आपको चेक करना है कि क्या x plus 1 इनका फैक्टर है या फिर नहीं है। ठीक है, First part, x cube plus x square plus x plus 1. x cube plus x square plus x
x+1। ये पॉलिनोमियल आपको प्रोवाइडेड है और आपको चेक करना है कि क्या इसका ये एक फैक्टर है या नहीं है। तो अभी अभी हमने सीखा कि फैक्टर के लिए हमें क्या बताना है कि क्या रिमाइंडर 0 है या नहीं, और रिमाइंडर के लिए हम क्या चेक करेंगे, डिवाइजर ऑफ दिस। ठीक है, इसके लिए हम डिवाइजर का क्या फाइंड आउट करेंगे, 0 फाइंड आउट करेंगे एंड विल सब्स्टिट्यूट हियर। ठीक है, उसको चेक करेंगे, वो 0 है तो फैक्टर हो जाएगा, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें चेक करना है कि ये एक फैक्टर है या फिर नहीं है। तो 0 ऑफ x+1 व्हाट दैट विल बी। इसकी 0 कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको जो है हम इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसकी 0 आ जाएगी -1। ये वो नंबर आ गया जो उसमें बार बार a आया हुआ था, जो हमारे पास थ्योरम में a लिखा हुआ है, ये वो नंबर है। अब हमें सिंपली क्या चेक करना है, इस पॉलिनोमियल में ये नंबर सब्स्टिट्यूट कर देना है, -1। ठीक है, लेट अस सब्स्टिट्यूट -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 and lastly +1। We'll simplify it। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 क्यूब विल बी -1, फिर यहाँ -1 स्क्वायर विल बी +1 एंड देन प्लस ही आगे है तो इट विल बी +1 प्लस एंड -1 एंड लास्टली +1। -1 +1 cancel, -1 +1 cancel and it is equal to 0। तो it is value of this polynomial at -1 is equal to 0। तो ये बात आ चुकी है कि p at a is equal to 0। तो that means क्या होगा, x minus a। अगर हम theoretically बात करें तो x minus this number will be a factor। तो just that we need to write, since क्योंकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं p at -1 equal to 0, तो therefore by factor theorem हम यहाँ बता भी देते हैं कि हम किसके बिहाफ पे कह रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा जो है डिवाइड करके नहीं देखा है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन हमने यूज नहीं किया है, हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो therefore by factor theorem x क्यों लिया है, क्योंकि जो यहाँ वेरिएबल आया हुआ है दैट इज x। अगर यहाँ y आए तो दैट यू नीड टू टेक द सेम वेरिएबल y। सो x माइनस दिस नंबर, और ये नंबर क्योंकि -1 है तो आप देखिए ध्यान से, x minus -1 that will become x plus 1। x plus 1 is a factor of this polynomial, that is x cube plus x square plus x plus 1। So this complete कि how to check whether a polynomial, linear polynomial is factor of another polynomial or not। ठीक है, I hope you got it now। Yes, ma'am। You can do the remaining parts yourself। Yes। Okay, now see another application of this same factor theorem की हम दूसरी एक application देखते हैं, that is given in question number 2। And please speak up, what is question number 2? Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। Okay, gx और px की फॉर्म में हमारे पास दो पॉलिनोमियल गिवन हैं। Yes, what is value of gx? Second part, px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and gx is x plus 2। Okay, yes। क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार दोबारा से, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब तक हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है
कि आप चेक कीजिए और इसमें आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। यू नीड नॉट टू डिवाइड इन लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो gx हमारे पास ये है और px एक दूसरी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 गिवन है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आपको चेक करना है कि क्या ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर है या फिर नहीं है। तो हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में, एक बार फिर से देखिए। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट जीरो ऑफ द डिवाइजर इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि कुल मिला के रिमाइंडर अगर 0 हो तो x माइनस a जो है वो फैक्टर होगा, विल बी अ फैक्टर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो अब हमारे पास डिवाइजर ये रहा, इसकी 0 फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज वेरी सिंपल। x प्लस 2 को इक्वल टू पुट करेंगे 0 टू गेट द 0। ठीक है, यस, सॉल्यूशन इसका 0 ऑफ x प्लस 2, व्हाट इज दैट? Yes, it is -2. ठीक है, and now what we are going to put? Value of this we are going to find out at x is equal to 2, यानी कि p at -2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। ठीक है, now let us simplify it। -2 cube will be -8, here it will be -2 square 4 3s are 12, 3 -2 multiply -6 and plus 1। ठीक है, so it is -8 plus 12 will give us 4 and this is -5। We are getting -1, 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो दैट मीन्स gx इज नॉट अ फैक्टर। ये हमने सोचा लेकिन लिखना है हमें। ठीक है, तो सिंस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम gx का मतलब x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। px की वैल्यू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1, ये इसका एक फैक्टर नहीं है। क्लियर है? Yes, ma'am. सो दिस इज हाउ टू अप्लाई फैक्टर थ्योरम। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, रिमाइंडर थ्योरम का ही जस्ट एक्सटेंशन है। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर पता चल रहा है, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर हो जाएगा जो डिवाइजर है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। यस, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी हम फैक्टर थ्योरम की ही एप्लीकेशन को शो करेंगे कि हाउ इट इज एप्लीकेबल टू चेक या टू फाइंड सम वैल्यूज व्हिच आर गिवन देयर। यस, प्लीज स्पीक अप। क्वेश्चन नंबर 3, एनी पार्ट? Question number 3 is find the value of k if x minus 1. Just wait, find the value of k। वैल्यू ऑफ k, k कोई कांस्टेंट गिवन है उसमें। If x minus 1 is हाँ, a factor of px. x minus 1 is a factor of px. what is px? px is third part kx square kx square minus root 2x plus 1. minus root 2x plus 1। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। हमें यहाँ पर ये k दिखाई दे रहा है वेरिएबल के अलावा, तो इस k की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके लिए हिंट प्रोवाइडेड है। क्या हिंट है
कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर है तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, लेकिन अगेन हम लॉन्ग डिवीजन का सहारा नहीं ले रहे हैं। जब हमारे पास आसान तरीका है, फैक्टर थ्योरम है, देन व्हाई टू गो फॉर लॉन्ग डिवीजन। सो लेट्स सी हियर, जस्ट find the value of this polynomial at 0 of this polynomial and put that equal to 0, क्योंकि हमें फैक्टर प्रोवाइडेड है। फैक्टर है तो क्या होगा कि इस 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। सिंपल सा है, क्योंकि फैक्टर प्रोवाइडेड है। सो वी कैन नेम देम एज वेल, लाइक दिस पॉलिनोमियल जो कि हमें प्रोवाइडेड है kx² माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस 1, और इसको हम नाम दे सकते हैं gx, दैट इज x माइनस 1। व्हाट टू फाइंड आउट नाउ? हमें इस gx की 0 फाइंड आउट करनी है। यही तो तरीका है, 0 ऑफ gx, और gx क्या है? x माइनस 1, इसकी 0 क्या है? 1 आ जाएगी। गुड, इसकी 0 है 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस 1 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस px में, और वही रिमाइंडर होता है। और क्योंकि ये फैक्टर है तो ऑब्वियसली दैट शुड बी इक्वल टू 0। नाउ यूजिंग फैक्टर थ्योरम, what we are going to find out the value of this polynomial at this particular number, that is 1, and that is equal to k into x की प्लेस पे 1, then minus square root 2 into 1 and plus 1। ये वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू ऑब्वियसली दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्यों रखा हमने 0 के इक्वल? बिकॉज इट इज द फैक्टर। वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास ये फैक्टर है। फैक्टर है तो इस नंबर पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। बस इतना सा काम करना है। सो नाउ दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर विल बी 1 इंटू के minus square root 2 plus 1, and that is equal to 0. And from here we can get this value of k. K will be equal to, transpose these two numbers to the right hand side. This minus square root 2 will become plus square root 2 and plus 1 will become minus 1. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में k के प्लेस पे ये वाला नंबर शिफ्ट कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो दिस x माइनस 1 विल बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दैट वाज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर हमें किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोवाइडेड दैट वन पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ अनदर, तो इन दैट केस हम उसके रिमाइंडर की वैल्यू इक्वल टू 0 रख सकते हैं। सो दिस वाज एन एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, फैक्टर थ्योरम, वेरी वेल, एंड हाउ टू यूज दीज in solving some of the questions. I'm again reminding you that we have already uploaded a video on question number 4, but question number 5 is little bit lengthy and it needs practice, so we will be uploading one more video especially on question number 5. Stay connected till then, keep watching, keep learning. Bye bye.